हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 फरवरी और हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स को। यहाँ हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। गाइस, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। क्या विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 2025-2027 का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 4 फरवरी 2000 को पेरिस में हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 4 फरवरी 2000 को पेरिस में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में इजरायली रक्षा बल का नया रक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है मेजर जनरल इयाल जमीर को। इजरायली रक्षा बल का नया रक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा हरियाणा के फरीदाबाद में। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में होगा। गाइस, याद रखना ये कौन से नंबर का है? 38वां। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 7 से 23 फरवरी तक आयोजित होगा। इस बार मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट होंगे। कौन से हैं थीम स्टेट? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और बिम्स्टेक बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों की कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट, लाल किले पर भारत पर्व 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? ये किया है पर्यटन मंत्रालय ने। लाल किले पर भारत पर्व 2025 का आयोजन पर्यटन मंत्रालय ने किया। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 2016 से हर साल 26 जनवरी से 31 जनवरी तक नई दिल्ली स्थित लाल किले में भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 26 जनवरी से 31 जनवरी तक। कब से किया जा रहा है? 2016 से। कहाँ? नई दिल्ली स्थित लाल किले में भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। भारत पर्व 2025 का विषय क्या है? देखो अपना देश। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित की गई भारतीय भाषा पुस्तक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। किस योजना का? भारतीय भाषा पुस्तक योजना का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ये कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। किसका नाम बदलकर? गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी तथा उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया है। अब मैक्सिको की खाड़ी की बात करते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और जो क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका से घिरी हुई है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलास्का में। तथा वर्ष 2015 में स्वदेशी कोउकोन लोगों के सम्मान में इसका नाम बदलकर डेनाली कर दिया था। क्या कर दिया था? डेनाली कर दिया था। नेक्स्ट, हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी आबू धाबी में। क्या? पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। कौन थे मुख्य अतिथि? डॉक्टर एस जयशंकर। अब संयुक्त अरब अमीरात, तो इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी और इसकी मुद्रा यूएई दिरहम है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की? ये की है टाटा स्टील ने। क्या?
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप टाटा स्टील ने विकसित की है। टाटा स्टील ने 100% गैसीय हाइड्रोजन के परिवहन के लिए हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप्स विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में योगदान दिया। किसने? टाटा स्टील ने। नेक्स्ट, हाल ही में हॉर्स्ट कोहलर का निधन हो गया। वह किस देश के थे? ये थे जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति। कौन? हॉर्स्ट कोहलर। इनका निधन हो गया है। हॉर्स्ट कोहलर जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख थे तथा जो जर्मनी के लोकप्रिय राष्ट्रपति बने, लेकिन बाद में देश की सेना के बारे में टिप्पणी करने के कारण अचानक इस्तीफा देकर देश को चौंका दिया। इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? ये किया गया है गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव को। ये कहां पर है? गुजरात में। क्या किया गया है? पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अब गुनेरी गांव यह अरब सागर से 45 किलोमीटर और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर दूर है, जहां समुद्री जल का प्रवाह नहीं होता। यह स्थल दुर्लभ अंतर्देशीय मैंग्रोव वन है। क्षेत्र में चूना पत्थर के जमाव मैंग्रोव के लिए भूजल प्रवाह को बनाए रखने में मदद करते हैं। इस स्थल को स्थानीय निकायों के साथ परामर्श के बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत नामित किया गया। दुनिया में केवल 8 अंतर्देशीय मैंग्रोव वन हैं। इनमें गुनेरी भी दुर्लभ अंतर्देशीय मैंग्रोव वन में शामिल है। तो ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल है गुजरात का। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र को लॉन्च किया? ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। क्या? मन मित्र को लॉन्च किया। देश में अपनी तरह की पहली पहल को करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने व्हाट्सएप ऐप आधारित शासन सेवा मन मित्र की शुरुआत की है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर। नेक्स्ट, 110वां गैंडी वध लोक उत्सव कहां आयोजित किया गया? ये किया गया है उत्तराखंड में पौड़ी नगर के च्विंचा गांव में। क्या? गैंडी वध लोक उत्सव कौन से नंबर का? 110वां। यह आयोजन बसंत पंचमी पर होता है। कब किया जाता है? बसंत पंचमी पर। मूल रूप से यह आयोजन पांडवों से जुड़ा एक प्रसंग है, जिसे गढ़वाल में अनुष्ठानिक रूप से आयोजित किया जाता है। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त हैं। नेक्स्ट, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार 2025 किसने जीता? ये जीता है भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने। साउथ अफ्रीकन बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापान के सेलिस्ट इरू मात्सुमोतो के साथ जीता। चंद्रिका टंडन ने यह पुरस्कार जीता है। ये कौन से नंबर के ग्रैमी पुरस्कार थे? ये थे 67वें ग्रैमी पुरस्कार। चंद्रिका को यह अवार्ड उनके वैदिक मंत्रों के एल्बम त्रिवेणी के लिए मिला है। कौन सी एल्बम के लिए मिला है? ये मिला है त्रिवेणी के लिए। 67वें ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन रिकॉर्डिंग एकेडमी ने लॉस एंजलिस के crypto.com एरिना में किया। और भी पुरस्कार दिए हैं, वो कौन से हैं? सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस केड्रिक लमर को दिया है। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर बियॉन्स। डॉयची ने बेस्ट रैप एल्बम जीतने वाली तीसरी महिला के रूप में इतिहास रचा। किसने रचा? डॉयची ने। नेक्स्ट, लास्ट क्लास मेमोरी टेस्ट। गाइस, ये हमने आपसे पिछली क्लास में एक प्रश्न पूछा था।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? इसका राइट आंसर है शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, आज का मेमोरी टेस्ट। गाइस, आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।